साइड से ऑर्डर, कभी उस साइड से है ऑर्डर, इस साइड से ऑर्डर, कभी उस साइड से है ऑर्डर। जिंदगी मेरी तो बन गई बस साइड ऑर्डर, साइड ऑर्डर। If my granny is tough on me and sis car is rough on me and my friend just cares for the money. मैं तो बस एक शेफ हूँ, ना ब्लाइंड हूँ ना डेफ हूँ, बस चाहूँ फूड परफेक्ट हो और घर में भी सब सेट हो। Now what should I cook? Should I cook some food or should I cook some clams? इस साइड से ऑर्डर, कभी उस साइड से है ऑर्डर, ये इस साइड से ऑर्डर, कभी उस साइड से है ऑर्डर, ये हेलो लतीफ साहब, क्या हाल है? पहचाना मुझे? अरे आप तो वही वीडियो सेंटर वाले हैं जिनकी दुकान पे पुलिस ने परसों छापा मारा था। भाईजान, आपकी तो तस्वीरें अखबार में भी आई हैं। मैं उस्मान यहाँ खाना खाने आया था। अच्छा, तो खाने के बाद हमने आपके डीएनए सैंपल स्टोर किए थे? नहीं। तो जनाब, फिर जाहिर सी बात है कि मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ? लाखों लोग यहाँ पे आते हैं। मैं यहाँ पे एक लड़की के साथ खाना खाने आया था और बाद में मैंने किसी और लड़की के साथ यहाँ पर खाना खाया था। उस्मान साहब, उस्मान भाईजान, अरे सर कुछ हम पे भी पढ़ के फूंक दें, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूँ। बड़ा हो गया। लेकिन अभी गुड न्यूज़ तो सुने, वो लड़की और मैं जो यहाँ अचानक मिले थे, निदा और मैं मंगनी करने वाले हैं। अरे वाह, क्या बात है आपका जनाब, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। वैसे और निदा और मैंने फैसला किया है कि जिस जगह पे हम पहली दफा मिले थे और इतने करीब आ गए थे कि कितने करीब आ गए थे कि मंगनी करने वाले। लेकिन हमारा फैसला यह है कि हम उसी जगह मंगनी करवाएंगे, इसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि रेस्टोरेंट हमारे लिए लकी साबित हुआ। एक्सेलेंट डिसीजन। तो कितने लोगों की बुकिंग कर दूं मैं आपकी? कोई इतना ग्रैंड फंक्शन तो नहीं है, ये सिंपल सादा सा। ठीक है जी, मैं समझ गया, सादा सिंपल फंक्शन, प्लेन जैसे सादा उबले हुए चावलों टाइप फंक्शन है ना? नहीं, अब इतने अभी सादा नहीं, ये कोई फैंसी डिश ना हो। ठीक है जी, फैंसी डिश, समझे, हो गया। ये बताएं कि जोकर कितने कर दूं? वैसे तो अब हमारे पास 3 बैटमैन और 2 स्पाइडरमैन भी हैं। जी क्या मतलब? मतलब कि खाने के बाद एंटरटेनमेंट वगैरह, ये एंटरटेनमेंट पैकेज है। स्पाइडरमैन और मैजिशियंस के कॉस्ट्यूम्स में लोग आएंगे, हंसाएंगे, अच्छा हो जाएगा। किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी नहीं, मंगनी का फंक्शन है। ओह जी, और वैसे भी खर्चा कुछ ज़्यादा हो जाएगा। मैं तो अपनी मंगनी तो करवाऊंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मुझे को सुबह दूध किसने रिसीव किया था? टिमी ने सर, मैंने, टिमी ने और मिक्की ने रसीद दी थी। मिक्की, मैं मिक्की नहीं हूँ। अच्छा साहब मिक्की हैं, मैं टिक्की हूँ। ये टिमी, मिक्की, टिक्की। अच्छा साहब, ये सब क्या है? सर ये हमारे लेटेस्ट नेम है सर। सर हर एक का कोई ना कोई निक नेम होता है, हमारा भी होना चाहिए सर। सर आइंदा आप हमें शॉर्ट नेम से पुकारा करें। पता नहीं आप लोग फालतू बैठ के किस तरह की सोचते रहते हैं। अच्छा भाई टिम्मी साहब, वो रसीद तो मुझे दे दें। टिम्मी, मैं टिम्मी ये है, मैं मिक्की हूँ। ये मिक्की है और तुम पिक्की हो। सर पिक्की मैं बनना चाहता हूँ सर। ऐसा करो, तुम मिक्की बन जाओ, मैं पिक्की बन जाता हूँ। और मैं पागल बन जाता हूँ और अब सब लोगों की जुएं निकालना शुरू हो जाता हूँ। सर इस टिम्मी के पास जिसे प्राप्त कर मैंने कर ली है सर। देखो पिक्की, ये मुझे टिम्मी कह रहा है, हालांकि ये खुद टिम्मी है, तुम हो टिम्मी। सर टिम्मी, सर मैंने टिम्मी नहीं बनना सर। ऐसा करते हैं, सर को टिम्मी बना देते हैं। हाँ सर, जी ठीक है, आप टिम्मी। खबरदार किसी ने मुझे टिम्मी शिमी टाइप कुछ कहा तो। देखा, सर को भी टिम्मी नेम पसंद नहीं है। ऐसा करते हैं, सर का नाम चिकी रख देते हैं। हाँ, सर का नाम चिकी रख देते हैं। टिम्मी, मिक्की, पिक्की और चिकी, टीम कंप्लीट। तुम बैठ जाओ। खबरदार किसी ने, तुम लोग क्या चीज रहे हो यार, पागल हो तुम लोग। सर ये प्लीज सर। अच्छा साहब, मिक्की सर। मिक्की साहब, ये 2500 रुपए की गेट का क्या चक्कर है? कौन सा गेट, कहाँ का गेट? सर क्लोजिंग के बाद हमें घूम कर मेन गेट से पीछे मेन रोड पे आना पड़ता था सर। सर रेस्टोरेंट के बैक पर मैंने छोटा सा गेट लगवा दिया, अब हम इजीली घर पहुंच जाया करेंगे सर। ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, क्योंकि इसकी वजह से तो आप लोगों को काफी ज्यादा टाइम भी बचता होगा, है ना? एक अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन खुलवा देता हूँ ताकि ट्रेन सीधी आपको अपने कमरे तक पहुंचा दे। आपने बगैर पूछे पूरे घर का नक्शा ही चेंज कर दिया। रेस्टोरेंट सर, लगता है सर चिकी थोड़े खफा हो गए। नो सर, टिम्मी, मिक्की, पिक्की और टिक्की। हाय। ओह हेलो, कैसी हैं आप? आप मुझे जानते हैं? ऑब्वियसली, आप हमारी इतनी पुरानी कस्टमर हैं।
लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ एक दफा पहले आई हूँ। हाँ, बाल तो जिंदगी में एक दिन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत लंबे से के लिए अपनी महक छोड़ जाते हैं। उनको बदबूदार लोग कहते हैं। वैसे मैं यहाँ आई हूँ अपनी मम्मी के डिनर की रिजर्वेशन कराने। ओ हाँ, वो उस्मान के साथ। आप बेफिक्र हो जाए, मैं सारी डिनर डिटेल्स नोट करनी है। आए, मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं चाहती हूँ, सुनिए ना, मैं चाहती हूँ कि कोई आफ्टर डिनर सेलिब्रेशन हो सके, यू नो, फायरवर्क्स, काउंटडाउन, पीपल डांसिंग ऑन स्टेज टाइप थिंग। और अगर हो सके तो आप 2-3 कैदियों को जेल से भी रिहा कर सकते। क्या ऐसा कोई बंदोबस्त हो सकता है खाने के बाद? खाने के बाद ऐसा तो शायद ना हो सके, लेकिन खाने के बाद हम आपको टूथपिक दे सकते हैं दांतों में मारने के लिए। और हाँ, याद है, हमारा एंटरटेनमेंट पैकेज तो सुन लें। 3 बैटमैन और 2 स्पाइडरमैन, म्यूजिशियन और जोकर बन के ना आपको बहुत एंटरटेन कर सकते हैं। वो पैकेज है। Oh, how nice! That's exactly what I had in mind. Yeah, brother is very cold today. अच्छा, मुझे बताएं कि कोई हल्की फुल्की डेकोरेशन हो सकती है यहाँ पे? बिल्कुल हो सकती हैं, आप बताएं, हम करेंगे। देखिए, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आबशार टाइप चीज हो, लेकिन नेचुरल स्टोन्स की। और अगर हो सके तो 50-60 सीगल्स आप हॉल में आजाद कर दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे एक पॉन्ड होना चाहिए जिसमें 2-3 नाइल के क्रोकोडाइल्स रिलैक्स करते हुए नजर आए। क्या सर? हाँ, लेकिन हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि आपकी टेबल पे कैंडल्स लगा दें और ब्रेड रोजेस से डेकोरेशन करते हैं। Are you a mind reader? This was perfect. यही तो मैं चाह रही थी। इतनी खुशी तो मुझे उस दिन भी नहीं हुई जिस दिन मैंने रबर का कान सर्जिकली इम्प्लांट करके लगाया। You know, I was born with one ear. ये देखें। अच्छा, तब तो धुंधला सा लग रहा है। नहीं, आप क्या करें? ये सब लग रहा है। It's natural. खैर, वो जो लोकल चैनल्स होते हैं ना टीवी के और FM चैनल्स, मैगजीन, अगर वो आके कवरेज कर सकते हैं ना तो बहुत अच्छा होगा। और अगर मम्मी के 2 घंटे की लाइव कवरेज हो सकती है ना तो मैं सब्र शुक्र कर लूँगी। लेकिन हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि फोटोग्राफर को बुला लेते हैं, वो तस्वीरें लेगा और फ्रेम करके दे देगा। You are an angel. This is perfect. वैसे अगर मुझे उस्मान ना मिलता ना उस दिन तो मैं आपसे जरूर शादी कर लेती। You are just my type. वैसे मेरी मंगनी के 2 माह बाद तक वेट करना। You never know. मैं तो 6 महीने वेट कर लूंगा। तो फिर इट्स वेरी गुड टू हियर। इस साइड से ऑर्डर, कभी उस साइड से है ऑर्डर। ये दोबारा सोचो, वो बेचीज था विदाउट चीज था? कोई चीज तो थी सर। और यार जो सामान है ना कस्टमर, उसकी मंगेतर निदा भी आ गई है। वो कह रही है कि कुछ डेकोर चिकोर का इंतजाम किया जा सकता है। मैंने कहा है कि हम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कर देंगे। ठीक है? हाँ तो ठीक है ना, इफ दे कैन अफोर्ड, तो आई नो सम गुड वेडिंग प्लानर्स। हम उनको कॉल कर देंगे और वो उनको पे कर देंगे। यार नजीरे, वो सैंडविचेस नहीं आए यार अभी तक। सर मुझे पिक्की कहें। पिक्की? और नजीरे, खुशी के जजीरे, सैंडविचेस कहाँ हैं? इन सब लोगों को भूत सवार हो गया है निकनेम्स का, और सिलसिले में इन्होंने अपने निकनेम्स ऑलरेडी सेलेक्ट भी कर लिए हुए हैं। ये जो मौजूद शख्सियत मेरे दाएं जानिब खड़ी है, इनका नाम है जनाब टिमी। ये शख्सियत जो हमारे सामने मौजूद है, इनका नाम है जनाब टिकी। और हमारे साथ जो मौजूद मेहमान आज तशरीफ फरमा है, इनका नाम है जनाब अरशद, यानी कि मिस्टर मिकी। और ये सर है टिकी, जो कि मैं पहले न कभी था और न ही कभी हूँगा। सर आइए सर लतीफ साहब का निकनेम रखते हैं हिमा, क्योंकि इनकी आंखें बिल्कुल हिमा मालिनी जैसी हैं सर। अपने तो बड़े सारे निकनेम रखे तुम लोगों ने, लेकिन मेरा निकनेम मुझे पसंद आया। थैंक यू सर। यार आदिल, मैं 5 मिनट में आता हूँ, अभी कॉल करनी है मैंने पार्टी एंटरटेनर्स को और म्यूजिशियंस को। यार एक सेकेंड देखो लतीफ, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो रेस्टोरेंट का इमेज है बहुत ही फॉर्मल किस्म का है। अभी फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट किस्म का जोकर्स भी इकट्ठे करते जाएं, क्लाउन्स भी इकट्ठे करते जाएं। अब सारी जिंदगी अब हम इनकी जादूगरों भी ढूंढते रहे। सर मेरी बुक उनके बगैर पैसों के जादू करती है। सर उसे पैसे का हायर कहते फिर कैसा रहेगा सर? उठो तो वहीं पे जहाँ पर वो है, तो उठो निकलो यहाँ से, फॉरेन रेस्टोरेंट में जाओ, देखो कस्टमर क्या चाहते हैं, उनकी केयर करो चल के। दिमाग खाली करोगे मेरा। ओके लतीफ नहीं, हेमा मालिनी। उस मांग निदा कहाँ पर है? यार वो कैंडल लाइट टेबल टॉक कर रहे हैं। मैंने सोचा इतने पैसे उनसे ईट रहे हैं तो थोड़ी बहुत उनके नखरे उठा ही लेते हैं। मैंने उनको कहा है कि आप कोई स्पेशल, हमने माहौल क्रिएट किया है। तो इसी में खुश हो गए। चिक्की मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम एक हैं। बेटा हम पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं, यही हमारी कौमी यकजहती का तकाजा है। अच्छा सुनो, मंगनी वाले दिन ना हमें एक मैजिक शो जरूर करवाना होगा। तकरीबन 50 बच्चे तो आ रहे हैं। किसी स्कूल
उनका फील्ड ट्रिप लेकर आ रही हो? तुम्हें नहीं पता मेरे खानदान का, वो छोटी राबिया है ना, उसकी सालगिरह पर जब मैजिक शो नहीं हुआ ना, बेचारी सारी रात रोती रही और ब्लेड से उसने अपने बाजू काट दिए। सुबह को उसने 3 टूथपेस्ट की ट्यूब्स भी निकल ली। मर गई थी? ओह नहीं, उसके बस दांत के कीड़े साफ हो गए। ये नो कैविटीज। लेकिन निदा, मेरी फैमिली में मैजिक शोज और ये जादू को ज्यादा पसंद नहीं करते। तो घर वालों को निकाल दो घर से फिर। इसलिए इतना भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं समझी। तुम उन मर्दों में से हो जो हर मासूम लड़कियों को सैक्रिफाइस करवाते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं और अपने ही घर वालों को घर से धक्के मार मार के नहीं निकलवा सकते। मुझे शर्म आती है तुम जैसे लड़कों पर। तुम मेरे प्यार पर शक कर रही हो? प्यार? तुम तो उन मतों में से हो जो लड़कियों के सेल फोन देख के अंदाजा लगाकर उनसे दोस्ती करते हैं। लेकिन मुझे तो ये नहीं पता तुम्हारे पास सेट कौन सा है। क्योंकि तुम उन मर्दों में से हो जिनको यही नहीं पता कि उनकी मंगेतर कौन सा सेट इस्तेमाल करती है। तुमने मेरी फैमिली पर शक किया, मेरे प्यार पर शक किया निदा। निदा मेरा नाम कॉलेज में था, अब मेरा नाम चौधरी जहूर सिंह है। What? I'm just joking, but we are still breaking up, okay? मेरे सर में सुइयां चुभ रही है दर्द से। तो तुम काली मिर्च थोड़ी कम खाया करो और प्लीज अपने घर वालों को घर से निकालो, दर्द ठीक हो जाएगा। क्या तुमसे शादी के बाद हम दोनों के हक में बेहतर नहीं था? अपनी कजन आमना का नंबर दो। और तुमने तो उन 8 चिड़ियों के बच्चों का भी नहीं सोचा जो हमने इकट्ठे रेस्क्यू किए थे और सांपों के बिल के पास जाके आजाद किए थे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि तुम उन मर्दों में से हो जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। क्योंकि तुम उन मर्दों में से हो जिनका दिल टूटा है। क्योंकि तुम उन मर्दों में से हो जो कहते हैं इनफ इज इनफ। आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। गुड बाय निदा। तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया, छोड़ दिया, मुंह मोड़ दिया और बिल भी नहीं दिया। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। सर बिल ला दे प्लीज। ओके मैडम। मान साहब, निदा आदिल तुम वहाँ को रुको, मैं निदा को रोकता हूँ। नहीं, मैं तुम निदा को रोको। ओह जनाब, क्या हो गया? किधर जा रहे हैं? इतनी भी क्या बात हो गई? देखें, हम अभी मंगनी नहीं करवा रहे, हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हमें पतंगबाजी भी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली धाती डोर से। तुम कौन? आई ओन दिस प्लेस 49% और मैं 51% का मालिक हूँ। देखिए निदा जी, उस्मान साहब, गलतियाँ तो इंसान से होती ही रहती हैं और मंगनी तो नाम इस चीज़ का है कि इंसान एक दूसरे को पहचान ले, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। देखिए मेरे कहने पे, लतीफ़ के कहने पे आप एक दफ़ा मंगनी करके तो देखें। अब बेर कोई मसला हुआ तो मंगनियाँ शंगनियाँ टूटते कौन सी देर लगती है। मुझे सोचने का मौका दें। तुम्हें क्या आग लगी हुई इन दोनों की मंगनियाँ करवाने की? दफा होने तो दोनों को, हमें क्या? एक तरफ फंक्शन हो जाए ना, सीधी 1 से 1.5 लाख की बचत है। निदा जी, लुक एट द ब्राइटर साइड। मंगनी चले या ना चले, आपकी रिंग तो आपके पास पक्की पक्की आ जाएगी ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ? आप एक अदद रोंदू हैं, तो जो कि आपकी पर्सनैलिटी की बहुत पॉजिटिव साइड है। देखिए उस्मान साहब, आपकी मुलाकात में एक परफेक्ट शख्सियत से करता हूँ जो आपकी तमाम मसाइल का हल करती है। चले। इस साइड से ऑर्डर, कभी उस साइड से है ऑर्डर। ये